आर्मी चीफ की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी, इंतखाबात और नवाज शरीफ की वापसी, बजट की घन गरज। नाजरीन, 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और आग पर पहली मर्तबा पानी पड़ा। आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसी खबर या यूं कह लीजिए कि डेवलपमेंट है जो सबसे अहम है। ये डेवलपमेंट या हुक्मनामा 9 मई के हवाले से है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। इसके साथ साथ 2-3 अहम डेवलपमेंट्स पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से राह हमवार होती नजर आ रही और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी एक बासाब्ता ऐलान है। इसके साथ साथ बजट के गोरख धंधे ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। खजाना खाली है, मगर कहा जा रहा है कि जनाब हम 35% तनख्वाहों में इजाफा कर रहे। खजाना खाली है, इंतखाबात के लिए रकम तक मौजूद नहीं, लेकिन 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए मुख्तस किए जा रहे। खजाना खाली है, इसलिए हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए पैसे नहीं हैं। खजाना खाली है, तालीम के लिए लंबा चौड़ी रकम नहीं दी जा सकती, ताकि कहीं अवाम पढ़ लिख कर इनकी करतूतों को जान न लें। खजाना खाली है और इम्पोर्टेड हुकूमत दिफा के नाम पर जहां 1500 अरब देती थी, अब की बार 1800 अरब रुपए से भी जायद देने की पाबंद होगी। हैरान कुन अमर ये है, यही हुकूमत कहती है कि हम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। जब दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, जंगी जुनून को कहां तक बढ़ावा देना चाहिए। हैरान कुन तौर पर 2021 में 2,86,000 से जायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। 2022 में ये शरह 9.25 लाख तक पहुंची। इम्पोर्टेड हुकूमत को इससे कोई कर्ज नहीं। फिर जितनी महंगाई हुई तो अवाम की जो कमर टूटी। पिछले 1 साल में इनके लिए 35%, वो भी एडहॉक की बुनियाद पर बढ़ाने की बात करके अवाम के साथ मजाक किया। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास हुआ, मगर इससे पहले जान दें, चेयरमैन पीसीबी पर नून लीग पीपी फड्डा। इसके साथ कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम पर दोनों का फड्डा हुआ। अब छोटे छोटे फड्डे सामने आते जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयानिया बनाएगी, अवाम के रिलीफ के लिए हम परेशान, और नून लीग को सिर्फ और सिर्फ अवाम का गैज़ो गज़ब समेटने पर मामूर किया जाएगा। चलें अब सुन लें कि काबीना के इजलास में तनख्वाहें 30 से 35% इजाफे के साथ मंजूर कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50% बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि इसहाक डार 20% तक मानने को तैयार थे। फिर यहाँ डेडलॉक हुआ। इसके बाद 30 से 35% पर जाकर बात खत्म हुई। अब इस खबर का लीक होना और डेडलॉक की खबर आना भी अहम समझा जा रहा। इसहाक डार 20%, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा कह रहे इस पर तो हम मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सब कुछ है। पीपल्स पार्टी तमाम तर मामलात बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के लिए आगे आगे है। यही एजेंडा इलेक्शन के दिनों में चलाना है। यानी ये फड्डा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। जिस तरह का इलेक्शन स्टंट नून लीग ने बजट में दिया, इस तरह का स्टंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खेल गई। अब आ जाते हैं कुछ और डेवलपमेंट्स के बारे में। एक जानिब तो राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, मियां साहब इलेक्शन से कबल वापस आएंगे। वापसी की तारीख इन्होंने देनी है। वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। इलेक्शन में नवाज शरीफ लीड करेंगे, यानी वो मैदान अमल में उतरेंगे, क्योंकि जहां जहां मरियम नवाज जाती हैं वहीं नून लीग हारती है। अब जो कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो वोटर्स की लाइनें लग जाएंगी, ये भी जांचना होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन से मुतालिक भी बड़ा ऐलान हुआ। इसहाक डार ने कहा, मुल्क में जल्द इंतखाबात होने वाले हैं और ये चीज सामने आई कि इलेक्शन के इम्कानात पैदा हो गए, यानी आम इंतखाबात की तरफ मामलात बढ़ाना शुरू हो चुके। इसलिए नून लीग वाले नवाज शरीफ के लिए पुरुमीद। नवाज शरीफ से ताकतवरों ने खुदकुश हमला करवाया पीटीआई पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर तो ले गए, मगर इनका हाल भी बुरा होगा, क्योंकि नून लीग का हाल बुरा होने वाला है। लूजर की तरह नाकामी मुकद्दर बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ताकतवरों की आंख का तारा बन रही। बहुत जल्द हो सकता है खबरें आना भी शुरू हो जाएं। अब जहां ये हालात हो रहे, वहीं पाक फौज की तरफ से अहम खबर आई। पाकिस्तान के स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसके बाद जो चीजें आई हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको मिलिट्री कोर्ट्स में
ट्रीट करने का ऐलान हुआ था। ये ऐलान हुआ जो हमला करने वाले थे, बल्कि सहूलतकार और प्लानिंग करने वालों को ये भुगतना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए कोई नरम गोशा नहीं। लेकिन जो ताज़ा हवा का झोंका है वो किसके लिए है? टॉप लेवल पर एक फैसला लिया गया कि खवातीन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलाए जाएंगे। दफात रहेंगी, लेकिन इदारा ना तो इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में लाए, खवातीन के केसेस सिविल कोर्ट्स में चलेंगे और सिविल कोर्ट्स में अदालतों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब इनके पीछे भी नहीं लगेंगे। यानी कि जो भी खवातीन इस मामले में शामिल नहीं हैं वो अदालती कार्रवाई के बाद रिहाई पाएंगी। जो मुलव्विस भी हैं तो सिविल कोर्ट्स कानून के तहत सिविल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनके साथ बर्ताव करेगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें, साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतल्लिक वजाहत दी। मीडिया पर इस किस्म की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि परवेज खटक के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा जाएंगे और जल्द परवेज खटक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने का फैसला लिया गया। नाज़रीन, आखिर में आपको बड़ी अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को होगा। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम तजवीज़ किया था। जस्टिस फाइज ईसा ने खत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी तजवीज़ किया। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस तैनाती हैं और 2 जजेस की तकर्रुरी होना अभी बाकी है। मतलब इनके पीछे भी नहीं लगेंगे। यानी कि जो भी खवातीन इस मामले में शामिल नहीं हैं वो अदालती कार्रवाई के बाद रिहाई पाएंगी। जो मुलव्विस भी हैं तो सिविल कोर्ट्स कानून के तहत सिविल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनके साथ बर्ताव करेगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें, साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतल्लिक वजाहत दी। मीडिया पर इस किस्म की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि परवेज खटक के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा जाएंगे और जल्द परवेज खटक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने का फैसला लिया गया। नाज़रीन, आखिर में आपको बड़ी अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को होगा। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम तजवीज़ किया था। जस्टिस फाइज ईसा ने खत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी तजवीज़ किया। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस तैनाती हैं और 2 जजेस की तकर्रुरी होना अभी बाकी है।